फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और ये वीडियो है संडे का। तो ये वीडियो संडे का है और 5 तारीख है आज। तो फिर मैं कपड़े ढेर सारे धुली थी क्योंकि सचिन वहाँ पे स्कूल वालों के साथ ट्रिप पे गया हुआ था ना, तो उसके सारे ढेर सारे कपड़े हो गए थे। 4-5 कपड़ों की ड्रेस लेके गया था, तो वो सारे हो गए थे। और एक एक कंफर्ट वगैरह भी लेके गया था, जैसे होटल वगैरह में ओढ़ने के लिए। जैसे ठहरेंगे ना तो फिर थोड़ा बहुत ओढ़ने वगैरह के लिए चाहिए। सर्दी का थोड़ा हल्की फुल्की सर्दी होती है ना, तो उसके लिए। तो कपड़े ढेर सारे हो गए थे, 2 बाल्टी भर गई थी कपड़ों की। तो इन कपड़ों को सारे को मैं, जैसे वो सैटरडे को आ गया था, तो फिर मैं शाम को सर्फ में डाल के छोड़ दी थी रात भर के लिए अच्छे से। तो फिर ये अच्छे से कपड़े गल गए थे। फिर सुबह मैंने कपड़े धुले क्योंकि संडे था ना, तो फिर सुबह सुबह थोड़े से कपड़े धुले थे। और थोड़े से कपड़े फिर उसके बाद में मैंने जैसे घर का काम वगैरह ख़त्म करने के बाद में धुले। तो अभी 2-3 दिन से बारिश भी हो रही है लगातार। तो फिर सचिन आ गया था, तो फिर सचिन को मैं संडे को भेज दी थी कि साबुन वगैरह ख़त्म हो गई थी। हुई तो नहीं थी, जैसे 2-3 साबुन बची थी, लेकिन एक्स्ट्रा सामान रहता ना, तो फिर कभी कभी जैसे दिमाग से भी निकल जाती है ना मंगवाना। तो फिर यहाँ पे फिर मैं सचिन से मंगवा ली थी, 5 किलो साबुन मंगवा ली थी ओसवाल कपड़े वगैरह धुलने के लिए। तो सचिन देख के फिर चला गया था वो अपनी कोचिंग वगैरह। कोचिंग नहीं गया था, हाँ सॉरी, वो लेट रहा था क्योंकि उसकी थोड़ी थकान वगैरह हो गई थी। 4 दिन से घूम रहा था ना, तो फिर वहाँ सोने का इतना टाइम मिला नहीं बच्चों को। केवल एक दिन ही होटल में रुके थे बच्चे। तो फिर बच्चों की तबीयत वगैरह भी थोड़ी हो रही थी ख़राब, सिर दर्द और हाथ पैरों में बिल्कुल ज़्यादा दर्द हो रहा था सचिन की। तो फिर वो आते ही लेट गया था। तो 2 दिन तक वो लेटा ना, तब जाके उसकी नींद पूरी हुई है। और आज मैंने खिड़की वगैरह भी साफ़ कर दी थी अच्छे से इसको, क्योंकि ऑयल वगैरह जैसे छींटे वगैरह उड़ते ही है ना, जैसे सब्जी वगैरह में तड़का लगाते ना तब। तो खिड़की को अच्छे से साफ़ कर दिया था आज मैंने, थोड़ा सा टाइम था मेरे पास सुबह, तो घिस के अच्छे से साफ़ किया था। और यहाँ पे फिर मैं खाना वगैरह बनाने की तैयारी कर रही हूँ शाम के टाइम पे। मैंने जैसे रोटियों का टिफ़िन था ना, वो साफ़ करने के लिए रख दिया था। तो दूसरे टिफ़िन में मैंने फॉइल पेपर लगा लिया है रोटी वगैरह रखने के लिए। और एक तरफ मैं आटा वगैरह भी लगा लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि पतिदेव जी तो है नहीं, पतिदेव जी चले गए थे गाँव। तो फिर मैं यहाँ पे दूध वगैरह गर्म होने के लिए रख दी थी। और एक तरफ लोहे की कढ़ाई में मैं बना रही हूँ, जैसे मेहंदी वगैरह भिगो के लगाने के लिए पानी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने डाला था उसमें दाना मेथी, कलौंजी और चाय पत्ती 1-1.5 चम्मच। तो उसको बॉईल करके ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो फिर मैं शाम को मेहंदी ना बालों में लगाने के लिए भिगो के रख दूँगी रात भर के लिए। फिर मैं कल मेहंदी लगाऊँगी बालों में। तो मैं काली मेहंदी नहीं लगाती हूँ, मैं साधारण नेचुरल मेहंदी आती है ना, जो हाथ वगैरह पे लगाते हैं, वही मेहंदी लगाती हूँ मैं। और अभी मोहित अपनी मस्ती में लग रहा था, तो मेरे साथ में मस्ती वगैरह कर रहा था, मजाक वगैरह। तो वो अपने मुंह में लड्डू खा रखा था और ऐसे मुंह को बंद कर लिया, लड्डू खाया नहीं था, हाथ साइड में रख दिया और मेरे को बोला मम्मी मैं खा गया हूँ पूरा एक साथ। तो ऐसे ही बच्चों की मस्ती मजाक चल रही थी। और आज मैं बना रही हूँ गांव का देसी खाना। इस खाने के आगे रेस्टोरेंट वाला खाना भी फीका पड़ जाता है। गांव का बिल्कुल देसी खाना है ये। इसमें ना तो कोई चीज़ मिलावट वगैरह रहती है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे बच्चों को भी और पतिदेव जी को भी ज़्यादा पसंद है। इस तरह की चीज़ें मिलती कहाँ है, शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। तो कल पतिदेव जी लेके आए थे, तो ये अब मार्केट में आई हुई थी गंवार की फली, छोटी वाली आती है ना देसी फली, वो लेके आए थे। तो मैं इनको साफ़ करके बॉईल होने के लिए रख दी थी। तो ये
15-20 मिनट में आराम से बॉईल हो जाती है। तो मैं इनको बॉईल करके ठंडी होने के लिए रख दी हूँ, एक तरफ पानी से निकाल दी हूँ, और एक तरफ मैं रख दी हूँ दूध गर्म होने के लिए। और अब सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें ढेर सारा लहसुन वगैरह डालता है, और थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल डाल दिया इसमें। तो बॉटल में तेल वगैरह ख़त्म हो गया था सरसों का, तो मैं इसको अभी डाल के रख दूँगी इसके अंदर। फिर सुबह क्या है ना, बच्चों की स्कूल रहती है तो इतना टाइम मिलता नहीं है सुबह मॉर्निंग में, घर के ढेर सारे काम रहते हैं ना। तो ये छोटे छोटे काम मैं रात में करके रख देती हूँ कि सुबह इतना ज़्यादा भागम दौड़ वाला काम ना हो इतना। और ये सब्ज़ी जैसे सरसों के तेल में बनाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैं तो ज़्यादा, हम लोग तो सरसों का तेल ही खाते हैं। रिफ़ाइन वगैरह जैसे पूड़ी वगैरह बनाते हैं ना, उसी में यूज़ करती हूँ मैं। जैसे खाने में ज़्यादा मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मोहित को खानी थी नमकीन, कुछ चटपटा सा। तो फिर यहाँ पे बोल रहा था ये पुदीने वाली नमकीन आती ना, तो वो थोड़ी सी लिया था वो खाने के लिए। उसकी इच्छा हो रही थी चटपटा खाने की। होता ही है, बच्चों की इच्छा हो जाती है कभी कभी थोड़ा बहुत चटपटा खाने की। और ये आप सभी को भी दिखा रहा था। और ये लाल मिर्च होती है ना, जो हरी वाली होती है, वही लाल मिर्च हो गई थी। तो पतिदेव जी लेके आ गए थे ढाबे पे से, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारी मिर्च वगैरह आती है ना, तो फिर मिर्च जैसे लाल हो जाती है ना, तो वो लेके आ गए थे। तो इनकी चटनी वगैरह भी बनाते हैं तो अच्छी बनती है। और मैं तो बनाती हूँ लहसुन वगैरह की चटनी डाल के। तो ये सारी मिर्च है ना, उनको मैं पीस के रख लूँगी। और ढेर सारा लहसुन वगैरह भी छील लिया था मैंने। इसकी सब्ज़ी जैसे छोंक के भी बनाते हैं, तड़का वगैरह बिना लगाए भी। जैसे इस इन चटनी वह है ना, ये लाल मिर्च और लहसुन, इनको सारी चीज़ों को एक साथ पत्थर पे पीस के बनाते हैं ना, जैसे सिलपट्टे वगैरह पे। तो उस पे बनाते हैं ना, वैसे बनाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी बनती है। लेकिन यहाँ शहरों में इतना ज़्यादा कोई नहीं करता है। मेरे पास तो है सिलपट्टा, लेकिन मेरे से जैसे पीसा नहीं जाता, क्योंकि कमर में प्रॉब्लम है ना, तो फिर बैठ नहीं पाती हूँ नीचे ज़्यादा देर के लिए। तो फिर मैं तो मिक्सी में ही पीसूँगी। कभी कभी जैसे शौक की होती है ना, तब बच्चे वगैरह पीस लेते हैं, ऐसे इच्छा होती है ना तब। तो मैं तो यहाँ पे डाल दी हूँ ढेर सारी मिर्च वगैरह, और लहसुन डाल दिया मैंने इसमें। 2-4 कलियाँ मैंने रख ली है साबुत, जैसे तड़के में डालने के लिए। और यहाँ पे गंवार फली भी मैंने एक तरफ साइड में निकाल के रख दी है। और चटनी बनाने के लिए मैंने तैयारी कर ली है। तो ये थोड़ी सी जो चटनी के लिए मिर्च वगैरह पीसूँगी, इसी में से मैं इसमें डालूँगी गंवार फली में। और 2 चम्मच भर के मैंने डाल दिया साबुत धनिया। इससे भी क्या है ना, थोड़ा तीखापन कम हो जाता है और सब्ज़ी में टेस्ट भी अच्छा बन जाता है। तो इस तरह से बनाते हैं जैसे गांव वाले बनाते हैं ना, उसी तरह। मैं भी गांव की हूँ। अब जैसे शहर में रहने लग जाते हैं ना, उसी तरह से फिर ये नहीं है कि जैसे गांव की चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन मैं वैसे ही बनाती हूँ जैसे गांव वगैरह में बनाते हैं ना, उसी तरह से मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ ज़्यादातर। तो बच्चों को भी ज़्यादा पसंद आती है। हमारे बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसी देसी सब्ज़ी वगैरह, हरी सब्ज़ी भी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चटनी है ना, वो पीस के अच्छे से तैयार कर लूँगी। चटनी पीस ली हूँ। तो इस चटनी, ज़्यादा चटनी बनाई थी मैंने, तो थोड़ी सी चटनी तो जैसे गंवार के फली उसमें डालूँगी मैं, मसाले में डाल दूँगी। तो लाल मिर्च जैसे नहीं डालूँगी पिसी हुई, मैं यही मिर्च डालूँगी जो मैंने साबुत मिर्च पीसी है ना वो। और थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, गर्म होने के बाद में इसमें जो लहसुन की कलियाँ थी ना, उसको कट करके डाल दिया है। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया जीरा। तो अभी इनको अच्छे से तड़कने देंगे। और जो अभी पिसी हुई मिर्च है ना, अभी चटनी बनाई थी, वो डाल देंगे इसके अंदर। इससे बहुत अच्छी बनती है गंवार फली की सब्ज़ी। साबुत लाल मिर्च पीस के डालते हैं ना, उससे क्या है, जब पिसी हुई मिर्च डालते हैं तो उससे इतना टेस्ट भी नहीं आता और सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और धनिया पाउडर डाल दिया है।
और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया मैंने। नमक मैंने पहले भी जैसे गंवार की फली बॉईल की हुई थी ना, तब डाला था थोड़ा सा, तो उसके हिसाब से मसाले में डाला है मैंने, नहीं तो फिर क्या है ज़्यादा हो जाता है नमक। और हल्का सा मैंने पानी डाल दिया 2-3 चम्मच। अब इसको कम गैस के ऊपर धीमे धीमे आंच में पकने देंगे लहसुन वगैरह को अच्छे से। फिर बाद में इसमें गंवार फली बॉईल की हुई है ना, वो डाल देंगे। और यहाँ पे सच मोहित कर रहा है, अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहा था यहाँ पे। और सचिन चला गया था कोचिंग। और अभी पूजा का टाइम हो गया तो फिर मैं खाना वगैरह बना रही थी। तो फिर मोहित बोला कि मम्मी मैं कर देता हूँ पूजा वगैरह। तो यहाँ पे अंदर मोहित ने पूजा वगैरह कर दी है, कान्हा जी को भोग वगैरह लगा दिया है। और तुलसी मैया को भी दीपक वगैरह जला देगा। तो आज क्या है ना, बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से थोड़ी हवा भी तेज़ चल रही थी, तो मोहित से दीप वगैरह नहीं जलता है बाहर, तो फिर वो धूप बत्ती जला के आ गया है। और यहाँ पे मसाला अच्छे से पक गया ना, उसके बाद मैंने गंवार फली इसमें डाल दी है। और इनको अच्छे से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। फिर से पकी हुई है लेकिन मसाला अंदर तक चला जाए इसको, तो कम गैस के ऊपर इसको पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। और काफ़ी टेस्टी बनती है इस तरह से गंवार फली की सब्ज़ी। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है इस तरह की सब्ज़ी गाँव वाली। और मेरी तो फेवरेट है ही है, पतिदेव जी की और मेरी तो। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी थोड़ी देर पकाएंगे 5-7 मिनट के लिए इनको, कम गैस के ऊपर, कि मसाला अंदर चला जाए इसके। सब्जी वगैरह बन गई थी, तो उसके बाद में जो कढ़ाई के अंदर मसाला वगैरह रहता है ना, तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा आटा डाल के उसको थोड़ा मिक्स कर लिया था कढ़ाई के अंदर। तो फिर क्या है ना, मसाले वाली रोटी बना दी है मैंने बच्चों के लिए 3-4। जैसे कढ़ाई के अंदर मसाला वगैरह रह ही जाता, सूखी सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं ना तब। और इस तरह से जैसे रोटी वगैरह बनाते हैं मसाले वाली, तो काफ़ी टेस्टी बनती है। और फिर बच्चों के लिए तो फिर इसके आगे सारे खाने फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 रोटियाँ बना दी हैं बच्चों के लिए मसाले वाली। और थोड़ी सी मैंने गंवार फली जैसे कच्ची चटनी थी ना, वो मिला के बनाई थी, तो वो भी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो मोहित को वो अच्छी लगती है, तो मोहित बोला कि मम्मी थोड़ी सी ऐसी भी बनाना। और ये देखिए गांव का देसी खाना।